फिल्म की शुरुआत रिमोना के फार्म हाउस को दिखाते हुए होती है, जहां वो अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती है। रिमोना यहाँ एक वीडियो देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो और उसके हस्बैंड ने बहुत प्यार से ही ये फार्म हाउस तैयार किया था और उसकी एक एक चीज़ को मैनेज किया था। रिमोना ये वीडियो देखकर दुखी थी, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, जिस एक्सीडेंट में रिमोना की भी टांगें चली गई थी। इस एक्सीडेंट ने रिमोना को मेंटली तौर पर भी तोड़ कर रख दिया था, यहाँ तक कि वो अपने घर और बच्चों पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से घर के हालात भी बहुत ख़राब हो गए थे। यहाँ तक कि घर का सारा छोटा बड़ा काम टेलर करता था। इसके बावजूद रिमोना का बिहेवियर इन लोगों के साथ सख्त रहता था। रिमोना रोज उठते ही एक चीज़ कहती है, गिव मी स्ट्रेंथ। जब वो रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि टेलर ने ज़्यादातर काम तो कर लिया था, पर घर की बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और घर में लाइट भी चली गई थी। इसी दौरान रिमोना अचानक नोटिस करती है कि उनके घर के यार्ड में कोई बैठा हुआ था। वो एक लेडी थी जो अच्छी तरह से ब्लैक कलर के किसी कपड़े में कवर्ड थी। ये देखकर रिमोना डर गई। उसने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने को कहा और खुद उससे पूछने के लिए गई कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो इस लेडी को डराने के लिए ये तक कहती है कि अभी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये लेडी रिमोना को ये कहकर हैरान कर देती है कि तुम्हारे हस्बैंड मर चुके हैं, वो भी एक एक्सीडेंट में, और इसी एक्सीडेंट में तुम्हारी भी ये टांग गई थी। रिमोना को अब उससे डर लगने लगा। वो रिमोना से कहती है कि आज वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी, मैं आ गई हूँ। रिमोना जब उसकी बात नहीं समझ पाई तो उसने अपने खून से भरे हाथ रिमोना को दिखा दिए। रिमोना अब तेजी से डर कर अपनी कार की तरफ बढ़ती है, ताकि वो अपनी कार को ऑन करके एटलीस्ट अपने फ़ोन को चार्ज करे और यहाँ पर पुलिस बुला सके। अब कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रिमोना डरते हुए घर के अंदर आ जाती है तो बच्चे उससे ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूछने लगते हैं। वो बच्चों को कुछ भी बताने के बजाय उनको डांट कर चुप करवा देती है। बच्चों के सवाल जब ख़त्म नहीं होते तो रिमोना का गुस्सा एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। वो चीज़ों को तोड़ने लगती है और बच्चों पर भी शाउट करती है। इसके बाद खड़े होकर वो घर की सभी खिड़कियां दरवाजे लॉक कर देती है। इसके बाद जब वो बैठती है तो उसे अपने टांग के जख्म में दर्द फील होता है। वो देखती है कि वहाँ एक स्टिच निकला हुआ था। रिमोना नोटिस करती है कि वो औरत थोड़ा सा उनके घर के करीब हो गई है। ये देखते ही वो सोचती है कि वो अपने डॉग चार्ली को घर के अंदर ले आए, लेकिन जैसे ही वो बाहर गई तो उनका डॉग भी वहाँ मौजूद नहीं था। ये बात उसने बच्चों को नहीं बताई, लेकिन इस बात ने उसके गुस्से को अब और तेज़ कर दिया था। वो टेलर को भी एक और मर्तबा डांट देती है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को थप्पड़ भी लगा देती है, क्योंकि वो बार बार आर उल्टा लिख रही थी। रिमोना को एकदम से अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी बेटी की जितनी उसने सजा दे दी। उसने फ़ौरन अपनी बेटी को गले लगा दिया और जैसे ही उसने शीशे में देखा तो कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ में एक चाकू है जो उसने अपनी बेटी के अंदर स्टैब कर दिया। जैसे ही वो होश में आई तो इस टाइम उसने देखा कि उसकी गोद में एक पिलो था, लेकिन उसने इस पिलो के अंदर चाकू स्टैब किया था। ये चाकू उसके पास किस टाइम में आया, उसे किसने पकड़ाया, उसे कुछ याद नहीं। टेलर जब पीछे अपनी मॉम को देखता है तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो जान गया था कि उसकी मॉम तो अब मेंटली स्टेबल नहीं है, तो इस मुश्किल से निकलने के लिए उसे खुद ही कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। रिमोना अपनी बेटी को लेकर रूम में चली जाती है और वो चुपके से घर से बाहर निकल आता है। वो गाड़ी के जरिए अपने साथ वाले फार्म हाउस से मदद लाना चाहता था, लेकिन कार तो पहले भी नहीं चली थी। रिमोना भी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाती है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। तेज़ी से वो उसे घर के अंदर भी ले आई थी, लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो जान गया था कि उनका डॉग चार्ली अब बाहर नहीं है और रिमोना उनसे कुछ छुपा रही है। टेलर अब अपनी मॉम से कहता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, अब मैं ही हैंडल करूँगा। ये कहकर वो गुस्से में एक रूम में चला गया जहाँ उसके डैड की चीज़ें थी। यहाँ पर उसने एक गन उठा ली। रिमोना उससे आकर लड़ने लगी। क्या कर रहे हो तुम, उसे वापस रखो। और इनकी बहस के दौरान हमने बाहर देखा वो ब्लैक लेडी इनके घर के और ज़्यादा करीब आ गई थी। अब टेलर गुस्से में गन लेकर बाहर जाता है और इस ब्लैक लेडी के ऊपर गन तान देता है और उसे कहता है, जल्दी से निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी में से। औरत डरती नहीं बल्कि अपना वेल उठाकर कहती है कि तुम्हारी मॉम ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। उसने यहाँ पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली हकीकत टेलर को बताई। उसने कहा कि ये बात जाकर अपनी मॉम से पूछो। टेलर गुस्से में भड़कता हुआ अंदर आया और उसने अपनी मॉम से पूछा, मेरे डैड की मौत कैसे हुई थी।
रमोना उसके इस अंदाज से डर गई और उसे कहानी सुनाना शुरू की उस रात की जब वो और डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे। लेकिन यहाँ पर रमोना खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत सारे काम करने पड़ रहे थे। हालांकि यहाँ पर भी डेविड उसी की ख्वाहिश पर शिफ्ट हुआ था। सिटी की 9 to 4 वाली जॉब और उसके बाद घर की लाइफ उसे बोर लगती थी। अब जब सब यहाँ आ गए थे, यहाँ पर सेटल हो गए थे और खुश थे, तो एक रमोना ही ना खुश थी। रमोना कहीं और शिफ्ट करना चाहती थी लेकिन डेविड ने इस बात से साफ मना कर दिया था क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्टिंग और सबका सेटल होना पॉसिबल ही नहीं था। इनकी अच्छी खासी बहस होती है और उसके बाद ये लोग होटल से निकल जाते हैं। उस रात डेविड नहीं बल्कि रमोना ही कार ड्राइव कर रही थी और उसे अपने पीछे उस ब्लैक लेडी का शैडो दिखाई दिया उस रात, जिसके बाद उसका ध्यान भटक गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने तो बच्चों को झूठ बोल रखा था कि उस रात डेविड गाड़ी ड्राइव कर रहा और उसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। टेलर यह हकीकत जानकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, टूट जाता है। उसके अंदर भी नेगेटिविटी ज्यादा होने लगती है। ऐसे में बाहर बैठी हुई लेडी का असर इनके घर पर और ज्यादा होने लग जाता है और इस दौरान हमें दिखाया गया कि इस लेडी का शैडो और बड़ा होता जा रहा था। इस औरत के शैडो से बचने के लिए ये सब लोग एटिक में चले जाते हैं, लेकिन एटिक में भी ब्लैक लेडी अपने शैडो के जरिए रमोना की छोटी बेटी को अपनी तरफ खींच लेती है। ये लोग उसे पकड़ते भी हैं लेकिन वो लड़की तेजी से उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। तब टेलर जल्दी से जाकर उस विंडो को ही ढक देता है जिसके जरिए वो ब्लैक लेडी रमोना की बेटी को कंट्रोल कर रही थी और विंडो को कवर करने के बाद उसकी बहन छूट जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो एंटिटी खामोश नहीं बैठ, वो इनके घर की लाइट फ्लिकर करके और इनकी चीज़ें गिराकर इनको डराती है और फिर रमोना पर हावी हो जाती है, उसे पोसेस कर लेती है। हावी होते हुए ऐसा सीन दिखाया जाता है कि वो और रमोना एक साथ मिल गए हैं। वो एंटिटी अब रमोना के बेटी को गले लगाती है और गायब हो जाती है। टेलर अपनी आंखों से ये देखता रहा और कंफ्यूज हो गया। वो अकेला यहाँ खड़ा रह गया था। उसकी मॉम और बहन को इस एंटिटी ने एकदम से गायब कर दिया था। तभी पीछे से अचानक रमोना अपना लाइटर ले आई। अब रमोना और टेलर दोनों मिल गए और रमोना की बेटी को ढूंढने लग जाते हैं। रमोना एक ऐसे कमरे में चली जाती है जो कमरा उसे उसका पास दिखा रहा था, जिसमें उसे डेविड भी नजर आया। डेविड काफी खुश नजर आ रहा था और वो रमोना से कहता है, देखो तुम्हारी पसंद के फूल भी यार्ड में खिल गए। रमोना अब उसके करीब चली जाती है। एकदम से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डेविड ने उसे मारना शुरू कर दिया और अगले ही पल रमोना ने ब्लैक ड्रेस में अपने आप को यार्ड में बैठा हुआ देखा, बिल्कुल उस एंटिटी की तरह जो अब भी इनके घर के बाहर थी। उस टाइम उसके सामने रमोना का दूसरा वर्जन आया। वो सीन बन गया जब रमोना पहली दफ़ा उस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी से बात करने आई थी। यहाँ इस सीन में ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई रमोना अपने मुंह से वो ब्लैक कपड़ा, ब्लैक वेल हटाती है। उसके सामने वाली रमोना अजीब तरीके से कहती, वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इंतज़ार था। सीन अब यहाँ से कट होता है। रमोना दोबारा अपने आप को एटिक में देखती है जहाँ उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। ये लोग वापस नीचे उतरते हैं और उसके सामने ब्लैक ड्रेस वाली लेडी आ जाती है, जिसे देखकर रमोना डर जाती है और उस पर गन तान देती है और वो लेडी कहती है, मैं खुद से यहाँ नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया है। सुबह तुम उठकर कहती थी गिव मी द स्ट्रेंथ। तुम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए ताकत मांगती थी और अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। यहाँ पर रमोना अब उस लेडी के साथ अकेली रह जाती है। वो लेडी अब रमोना को भड़काती है अपने आप को ख़त्म करने के लिए और उसकी गर्दन के ठीक नीचे बंदूक रख देती है और उसे चलाने को फोर्स करने लग जाती है। और अगले ही सीन में हम रमोना को उसी कमरे से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। बच्चे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई। रमोना कहती है कि अब वो औरत यहाँ नहीं आएगी, मैंने उसको भगा दिया है और मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि अब वो अगली बार आ भी गई तो मैं उससे लड़ लूँगी। ये लोग दोबारा अब घर के अंदर जाने के लिए बढ़ जाते हैं और इसी टाइम पर घर की लाइट भी आ जाती है और इनका गुमा हुआ डॉग भी वापस आ जाता है। इनके अंदर जाने पर हमें यहाँ एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो रमोना ने खुद पेंट की थी और इसी के अंदर वो डार्क लेडी भी थी जिसे हम पूरी मूवी में देखते आए हैं। असल में वो डार्क लेडी रमोना के डार्क थॉट्स थे, उसकी गलत सोचें थी। उसने अपने अंदर की नेगेटिविटी को इतना बढ़ा लिया था कि उसकी नेगेटिविटी ने एक फ़िज़िकल शक्ल ले ली और एक एंटिटी के रूप में उसकी और उसकी फैमिली के सामने आ गई। और आखिर में जब वो उस कमरे से बाहर निकली तो असल में वो अपनी गलत सोचों और नेगेटिविटी से भी बाहर निकली, जिसकी वजह से वो एंटिटी भी ख़त्म हो गई और ये लोग भी सेटल हो गए। और बस इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।